Date 24th July 2020. Class 7. Subject Maths. Topic Triangles and its properties. Chapter 6. Exercise 6.4. Question number 5. Date 24th July 2020. Class 7. Subject Maths. Topic Triangles and its properties. Chapter 6. Exercise 6.4. Question number 5. Date 24th July 2020. Class 7. Subject Maths. Topic Triangles and its properties. Chapter 6. Exercise 6.4. Question number 5. कैसे करते हैं आप देखो इसे। कल कुछ क्वेश्चन करे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है ABCD is a quadrilateral. Is AB plus BC plus CD plus DA is less than 2 into AB plus BD. पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल आप बनाओगे। इसमें क्या गिवन है? ABCD is a quadrilateral. Is AB plus BC CD plus DA is less than 2 into AC plus BD. ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे? आप देखो, सबसे पहले कोई दो ट्रायंगल आप ले सकते हो। अगर बीच में भी हम ले सकते हैं। तो आप देख लो, जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने ले लिया एक, यहाँ पे एक ओ ले लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे? इन ट्रायंगल AOD में क्या होगा? AD प्लस AOD नहीं, इतना बड़ा क्यों? छोटा एक बार से ही दे दो आप।
जैसे पीछे लिए थे वैसे ही ले लो, तो वो भी लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा इसमें। अगर हम लेस देन लेना चाहते हैं वैसे तो लेस देन भी करके कर सकते हैं, लेकिन लेस देन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फिर आपको ये एक लेना पड़ेगा और इन दोनों को लेना पड़ेगा इस तरह लेना पड़ेगा। फिर आपको अगर एओडी में आप लेना चाहते हो तो ऐसे लेना पड़ेगा आपको, ऐसे इस तरह लिखना पड़ेगा आपको, लेस देन AO प्लस OD, ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर फर्स्ट नंबर, फिर इसमें लेंगे इन ट्रायंगल है AOB, लेस देन है AO प्लस है OB, ये सेकंड नंबर होगा। अगर हमने ये प्रूव करना है तो इन ट्रायंगल है BOC, BC is less than OD plus OC, ये थर्ड नंबर होगा। इन ट्रायंगल है COD, CD is less than OC plus OD, ये 4 नंबर हो गया। एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट, इस साइड वाले को लिखो आप AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेस देन, अब ये सबको करना है आपको, वहाँ लिख देते हैं ये होगा। इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, यो 2 बार है, OD भी 2 बार है, CBC भी 2 बार है, तो आप लिखोगे यहाँ पे ऐसे करना 2 AO प्लस OC प्लस 2 OB प्लस OD, इससे क्या बनेगा ये AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेस देन 2 into AC प्लस, ये इस तरह हो सकता है। अगर आप ऐसे करोगे फिर यस में होगा, दूसरे तरह से करोगे तो नो में होगा, लेकिन इस तरह अगर प्रूव करोगे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर इसका आप यस कर सकते हो, लेकिन इस तरह करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है,
नाउ कम टू द पॉइंट है, उसका नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स नंबर क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। बिटवीन व्हाट टू मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। अब हमें ये बताना है कि इनके बीच में कौन से दो मेजरमेंट होंगे जो थर्ड साइड के, ये बताना है हमें। तो इस तरह के सम को सोल्व करने के लिए देखो कैसे करते हैं। इस तरह के सम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वी नो दैट, इसका सॉल्यूशन अगर आपने करना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, वी नो दैट the sum of two sides of a triangle the sum of two sides of a triangle is always greater than the third side. Is always greater than the थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल के टू साइड्स का जो सम होता है वह थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। Therefore third side has to be therefore third side has to be therefore third side has to be less than the sum of the two sides, less than the sum of the two sides. Two sides, the third side is less than the third side is less than less than 15 plus 12 equal to 27 सेंटीमीटर। थर्ड साइड जो है वो 27 सेंटीमीटर से छोटा हो सकता है। The side cannot be less than
the side cannot be less than cannot be less than the difference of the two sides, less than the difference of two sides. The third side has to be has to be more than 3 centimeter, more than 3 centimeter. The length of third side could be the length of the third side could be any length greater than could be any length greater than 3 centimeter and less than 27 centimeter. Greater than 3 centimeter and less than 27 सेंटीमीटर. तो थर्ड साइड का जो मेजरमेंट है वो 3 सेंटीमीटर से बड़ा और 27 सेंटीमीटर से छोटा होगा. थ्री सेंटीमीटर से बड़ा और 27 सेंटीमीटर से छोटा. अब क्वेश्चन है, ये तो 6.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 इतने इसमें थे. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर 6 के ही. सिक्स 6.5 एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है. सिक्स 6.5 एक्सरसाइज के हैं. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप एक बार देखो. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, PQR इज ए ट्रायंगल. राइट एंगल एट P. PQR एक ट्रायंगल है. राइट एंगल एट P.
इफ पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, फाइंड क्यू आर। क्यू आर को फाइंड करना है, लेकिन इसमें राइट एंगल आ गया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का ध्यान रखना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होते हैं, बेस और साथ में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। इसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम सबसे पहले। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में है राइट एंगल एट पी, पी पे वो राइट एंगल है, इट मीन्स पी यहाँ होगा। अगर पी पे राइट एंगल है, पी यहाँ पे होना चाहिए। पी क्यू, यहाँ पे आर है, ये है 90 डिग्री का, पी क्यू आर है। इफ पी क्यू इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर है पी आर। हमें क्यू आर या तो इसको फाइंड करना है, ये कितने का होगा। तो पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, जो ये 90 डिग्री बनाते हैं, एक बेस और दूसरा होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आप लिखोगे सोल्यूशन इसका कैसे करते हैं। पी क्यू आर इज ए right angle triangle right angle at P। यहाँ पे लिखोगे बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी। we get QR square equal to PQ square प्लस में PR square। ये होता है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमें पता नहीं है, ये पता है। जस्ट सोल्व करेंगे 100 576, इन दोनों को प्लस करेंगे 676। 676 को हम लिख सकते हैं 26 मल्टीप्लाई 26। 676 इसके जगह पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखते जाओ, दोनों साइड के स्क्वायर को हटा देंगे। तो क्यू आर इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमें क्यू आर ही फाइंड करना है। तो इस तरह करते हैं, ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी होता है। पाइथागोरस ने इस प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग लाया था, सोल्व करा था उसने। तो ये हो जाएगा हमारा। तो पाइथागोरस में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री, एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, बाकी जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का डेफिनेशन है, द मेजरमेंट ऑफ वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री। ये काइंड्स ऑफ ट्रायंगल में आता है ऑन द बेस ऑफ एंगल, एंगल के बेस पे। तो पाइथागोरस ने इस ट्रायंगल में कई पार्ट्स उन्होंने प्रूव करके दिखाए थे। दो साइड के सम का स्क्वायर अगर तीसरे साइड के स्क्वायर का अगर इक्वल हो जाए, मीन्स जो तीसरा साइड होता है वो ग्रेटर देन, मीन्स हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को एस के द्वारा डिनोट करते हैं, बेस को बी के द्वारा, परपेंडिकुलर को पी के द्वारा। तो कभी कभी आता है क्या ये जो साइड जो गिवन है, क्या वे साइड जो है वो वे राइट एंगल ट्रायंगल के हैं या नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे भी होता है, सपोज करो जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। हमें ये बताना है, ये जो साइड दिया हुआ है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। तो हमें क्या करते हैं, आप यहाँ लिख सकते हो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी AC स्क्वायर 25 BC स्क्वायर ये होना चाहिए अगर कोई इसको सेटिस्फाई करे, ये वैल्यू ए बी की वैल्यू देख लो 60 प्लस 9 और AC की है 24। ये हो गया ना ये S। अगर ये दोनों साइड का सम तीसरे परपेंडिकुलर के जैसे इक्वल हो जाए, वो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है।
अब आपको बताना है ये राइट एंगल किस पे बनेगा। तो राइट एंगल किस पे बनता है, बेस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज जो ग्रेटर जो साइड होता है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को छोड़ करें बाकी जो दो साइड है उनके बीच में बनेगा 90 डिग्री का एंगल। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आएंगे जो सोल्व करके आपको बताना पड़ेगा। पहले तो ये बताना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल के मेजरमेंट या राइट एंगल ट्रायंगल की ये साइड है कि नहीं, फिर बताना है कि 90 डिग्री किस पे बनेगा, तब आप कर सकते हो। तो इसका विशेष ध्यान रखना।